नासिर शाह साहब, क्या वाकई पीपल्स पार्टी बहुत खुल के खेल रही है और फ्रंट फुट पे खेल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल। और ये जो 4 डिवीजन है हमारे, कोई 14 के करीब डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तो बहुत सारे हमारे उम्मीदवार जो है वो अनअपोज भी कामयाब हो चुके हैं। अच्छा। और बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों का कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है उसको आगे लेकर सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम काम कर रही है यहाँ पे जी। तो उसका ही ये शाखिसाना है जो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। अच्छा जी सर। अच्छा, तो ये अभी जो बातें हो रही हैं और कुछ लोग जो कहते हैं जी कुछ पार्टीज जो हैं वो नाराज हैं और जीडीए भी इज वेरी मच एक्टिव और नाराज पार्टियां जो है वो भी वहां पे मौजूद है, लेकिन फिर भी जो बात की जाती है या टॉक शोज की बात कर लें या मीडिया की बात कर लें, प्रिंट मीडिया की बात कर लें, तो वहां पे क्रिटिसिज्म तो बहुत होता है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। बट देन अगेन हमने ये है कि जब भी पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शंस की बारी आती है तो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जनाब वोटें भी ले लेती है, सीटें भी निकाल लेती है। ये क्या है, क्या मैनेजमेंट सही नहीं हो रही मीडिया के साथ पीपल्स पार्टी की, या देयर आर अदर रीजंस फॉर दैट? सर सबकी बहुत मोहब्बत है पीपल्स पार्टी के साथ। सर दो और दो 4 होते हैं ना सर, 2 और 2 5 तो नहीं हो सकते ना। सिंपल बात है कि ये जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं जी, पीटीआई जिसमें आज खान साहब का बयान भी आया या अली जैदी साहब उनके सिंध के सदर है और फिर दीगर लोग एमक्यूएम भी कह रही है, दूसरे लोग भी कह रहे हैं। एक सिंपल सवाल उनसे आप जरूर पूछें कि आपने ये जो इब्तदाई तौर पे 4 डिवीजन है, 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे, कॉर्पोरेशन पे, म्युनिसिपल पे, टाउन पे, यूसीज पे कितने लोगों को टिकट दिए? अच्छा, आप सिर्फ ये उनसे जरूर सवाल करें। चलें जी, बाद में वो जो इल्जाम लगाते हैं लोगों को हरासा कर रहे हैं, हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें, मैं यकीन करें मेरा, आप खुद आकर चेक करें, हमें इलेक्शन अपने ही लोगों से है, पीपल्स पार्टी के, क्योंकि ये छोटे इलेक्शंस होते हैं ना, हमारे वर्कर हैं, हमारे दोस्त हैं, सपोर्टर हैं, वो सब चाहते हैं कि जी हम इसमें हिस्सा लें। अब टिकट तो एक को ही मिलता है, ठीक, तो कुछ बहुत सारी जगहों पे हमारे ही लोग नाराज होकर खड़े हुए हैं हमारे साथ जो ये मुकाबले हो रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज आप इनसे, मेरे मेहरबानों से पूछें कि इन्होंने कितने लोगों को टिकट दिया। हालांकि मैं एक और बात भी बताऊं, बड़े आपको दिलचस्प यहाँ पे सीन मिलेंगे। अच्छा। मिसाल लाड़काना को ले लें। अच्छा, लाड़काना में ये सब लोग साथ हैं। हाँ। और बड़ी अजीब बात है कि वहाँ पे पीटीआई भी और मौलाना फजल रहमान साहब के लोग भी साथ हैं। अच्छा। ये हर जगह पे इस तरह की सिचुएशन है। ये सब लोग जहाँ बहुत सारी जगहों पे, शाजी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये बड़ा आपने सिनेरियो बताया आपने। ये लाड़काना को जरा काइंडली चेक कर। नहीं, ये तो बड़ा सिनेरियो बता रहे हैं। लाड़काना में पीटीआई और जेयूआईएफ जो है वो इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं इलेक्शन। जी बिल्कुल, इन्होंने उसको नाम दिया है कोई ऐसे इत्तेहाद वगैरह को अनाउंस करके, तो उसमें जो ओहदेदार हैं पीटीआई के वो भी उसमें शामिल हैं, जो जेयूआई के हैं, जो जीडीए के हैं, और इसमें सब लोग जो है ना वहाँ पे इकट्ठे हैं और अच्छा। वो हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ मिलके जो है मुकाबला कर रहे हैं। उसके बावजूद बहुत सारी जगहों पे हमारे दोस्त जो है वो जीते हैं। अभी भी जो रिजल्ट आ रहा है तो बड़ा जबरदस्त है और लोगों की जमानतें जब्त हो रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा, सो जी मैं जरा समझना चाह रहा हूँ, जरा थोड़ा सा व्यूअर भी समझना चाहेगा कि जनाब जीडीए भी इकट्ठा, पीटीआई भी इकट्ठा, जेयूआई भी इकट्ठी और सब मिलके पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं लाड़काना में। जी बिल्कुल, लाड़काना में इन्होंने, और इसी तरह दूसरी बहुत सारी जगहों पे भी इन्होंने इत्तेहाद के नाम दे दिए उसको। अच्छा, और फिर वो मिल के जो है वो आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो ठीक है, मैं आपको
कुछ पोस्टर्स भी शेयर कर सका हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करेंगे। खान साहब की तस्वीर भी है, मौलाना फजल रहमान साहब की भी है, हमारे इंतहाई मोहतरम पीर साहब की तस्वीर भी है। हाँ। पीर साहब मीन्स लाइक राजा साईं की? जी, जाहिर है जीडीए के लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे ये ताक बनाए। और फिर कौम परस्त भी हमारे बहुत सारे नशिस्तों पे दोस्त भी उनके साथ हैं। हाँ हाँ, अच्छा, उनकी तस्वीर भी आपको मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये पोस्टर जरूर हम जरूर चलाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको व्हाट्सएप। हाँ बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करें शाह जी। एमक्यूएम का बताएं, कोई एमक्यूएम का सुनाए कुछ। देखिए, एमक्यूएम का ये था कि कानून साजी की जाए। हाँ। तो ये अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सारा उभाम है और उस पर कंफ्यूजन बहुत है। हाँ। देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमने अपने तौर पर 140A के तहत और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे उनके तहत हमने कानून साजी की और उसमें बहुत बेहतरी लाए। जो हमारा 2013 का ये SLGO था, जो भी हमारा सिंध लोकल गवर्नमेंट के जो सिलसिला था, जो कानून था, उसमें। अच्छा। और लेकिन जब ये एमक्यूएम के दोस्तों ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो इसमें कवर नहीं होता, तो इसलिए उस पे एक सिलेक्ट कमेटी बना दी गई। जो असेंबली का एक कानून है कि जी असेंबली में पास करने से पहले सिलेक्ट कमेटी को दे दें, जिससे जितने भी लोग हैं, पार्टीज हैं, उनके लोग उसमें होते हैं। अच्छा। वहाँ पे जीडीए भी है, पीटीआई भी है, एमक्यूएम भी है, टीएलपी भी है, जमात इस्लामी भी है। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनसे ये हमने यही रिक्वेस्ट की कि क्योंकि इलेक्शन सब अनाउंस हो चुके हैं और उसका काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, तो इलेक्शन हो लेने दें। जो भी कवानीन में जो तय होता है आपस में, अक्सरियत में जो भी बात होगी उस पर अमल होगा। इन जो लोकल काउंसिल्स हैं इनको हम ज्यादा स्ट्रेंथन कर देंगे, उनको मजीद एम्पावर कर देंगे। जो भी फैसला होता है। ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, वो तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हम चाहते हैं कि उसमें हर किसी का अपना अपना था। कोई कह रहा था, अगर कराची को ले लें आप, जी डीएमसीज रहे जो पहले थी, कुछ इनमें से कह रहे थे कि नहीं टाउन हो, कुछ कह रहे थे कि जी इलेक्शन जो है इस तरह हो, कोई कह रहा था, मतलब जो भी इनकी अपनी अपनी जो भी तजावीज थी। ठीक है। और कुछ डिलिमिटेशंस पर भी इनको एतराजात थे। जी। तो फिर ये हुआ कि चले आप ऐसा करें। डिलिमिटेशंस को तो वो कह रहे जी आप लोगों ने धांधली की है पीपल्स पार्टी ने। नहीं, अब देखें, ये जो मैं पहले कंप्लीट कर लूं तो मैं आपको बताता हूँ। जी जी, जरूर करें। ये तो फिर ये तय हुआ सिलेक्ट कमेटी में कि जी आप ये जो यहाँ की जो डिस्कशन है जी, इसके मिनट्स जो है वो गवर्नमेंट जो है वहाँ जरूर भेजे कोर्ट में जहाँ पे केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने मांगे भी थे। ठीक है। और उसमें आप भी कहें कि जी हम अभी कानून साजी कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कमेंट जो थे हमने वहाँ पे भेजे, जिसमें ये कहा कि जी अभी सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं और इसमें कुछ टाइम लगेगा मुकम्मल तौर पर कानून साजी करने में। अगर चाहे हाई कोर्ट तो उसको आगे कर सकती है इलेक्शन को। इस सेंस में हमने ये जरूर वहाँ पे कमेंट्स भेजे सिलेक्ट कमेटी के सबके इसरार के बाद। ओके। लेकिन हम कहते यही रहे कि अगर इलेक्शन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। अफसर जो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं जी, अब ये कोर्ट ने फैसला दे दिया किस बुनियाद पे कि डिलिमिटेशंस के लिए जो एतराजात आए हैं, ये 2 दिन पहले डेट लगी हुई थी कोर्ट में, ये 24 को फैसला हुआ है जी। आज 26 को इलेक्शन है और ये 23 को फैसला हुआ है जी, या 24 को ये डिसीजन हुआ है 2 दिन पहले। ठीक है। कि 2% जो है एतराजात आए हैं। अगर 100% जो भी हुई है डिलिमिटेशंस या जो भी हल्का बंदी है उन पर 2% पे सिर्फ एतराज आए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे बयान दिया और जो कानूनी तौर पर हकीकत भी है। ठीक है। अब ये कोई इल्जाम लगाता है, कोई नाखुश है, असल मसला ये है कि सबने इन जो इंतखाबात थे उसमें इनको लोगों ने प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। इन्होंने अपनी, अब ये सब लोग अपने अपने लोगों उनसे पूछे, अहदेदारों से जो भी इनके नीचे जो भी टीएल्स हैं, कि वो लोगों को क्यों नहीं टिकट दे सके। अच्छा।
अच्छा। उनको क्यों नहीं इलेक्शन में हिस्सा दिला सके। मतलब कि शाहजी आप ये कह रहे हैं कि ये टिकट भी नहीं दे सके लोगों को? मतलब जितनी से सीटें दी हैं इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन जो इल्जाम तो तब लगाए ना कि जब 100% इनके टिकट दिए चले, मैं कहता हूं इनसे पूछे, इन्होंने 50-60% भी टिकट दिए। ओके, अच्छा। ये तो इलेक्शन कमीशन से आता है। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि जी आपने जो है अनअपोज करा लिए हैं लोग जो है, तो सर उसमें जो अनअपोज हुए उसमें पीटीआई के लोग भी हैं कुछ जगहों पे, जाहिर है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनके, ठीक, या पीर साहब के लोग हैं, जीडीए के लोग उसमें आए हैं। 1000 के करीब जो लिस्ट आई है इलेक्शन कमीशन की, जो उस दिन था जिस दिन ये सब ने विड्रॉ करनी थी, तो उसमें 800 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, 800 से कुछ ज्यादा। बाकी 200 के अंदर ये सब लोग हैं जितने भी हैं, जैसे आजाद भी कुछ जगहों पे हैं, कुछ मुख्तलिफ पार्टीज के लोग हैं, वो भी अनअपोज हुए हैं। और उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बाद में भी इस तरह कामयाब हुए हैं कि फिर बाद में विड्रॉल हुए, लेकिन वो उस पर नहीं आ सकते। जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसमें वो लिख के तो दे देते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं आते हैं अनअपोज, क्योंकि वो डेट गुजर जाती है। ठीक है, जी सर। अच्छा।